अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, बुरेवाला शहर के मेरे अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, मेरी मुस्लिम माओं, बहनों, बेटियों, आज हम एक दावती, इस्लाही, तबलीगी प्रोग्राम के तहत जमा है। मुझे हुक्म मिला है कि अकीदा तौहीद के बारे में कुछ बातें आपके गोशगुजार की जाएं। माशाअल्लाह आपके शहर में इस नई सोसाइटी में अल्लाह का घर देखकर बहुत खुशी हुई, और उससे ज्यादा खुशी आपका अल्लाह के इस घर को अपने वजूद से भर देना है। अल्लाह आपके घरों को, आपके दफ्तरों को, आपके कारखानों को
इसी तरह अपने फजल और करम से भर दे जिस तरह आपने अल्लाह के घर को अपने वजूद से भर दिया। ये बच्चों को स्टेज से थोड़ा दूर करें, ये बातें करते रहते हैं तो तवज्जो हटती है। उसी को बिठाओ जो चुप रहे, जो बोले उसको बाहर उठाओ, उसको रोटी भी नहीं खिलाएंगे, जो बोलेगा उसको रोटी नहीं मिलेगी। और जो चुप रहेगा आखिर में टॉफी भी दूंगा। ये जो अल्लाह के घर दुनिया में बनाए जाते हैं, इसका खास मकसद, वैसे तो मुसलमान की पूरी जिंदगी बामकसद होती है, मस्जिद का भी एक खास मकसद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप जब कभी किसी लश्कर को किसी इलाके पर हमला आवर होने का हुक्म देते तो उन्हें कुछ नसीहतें फरमाते। एक ये भी होता, औरतों को कत्ल न करना, बच्चों को कत्ल न करना, बूढ़ों को कत्ल न करना, और जो अपने घर में छुप जाए और अंदर से कुंडी लगा दे उसकी दीवार फलांग कर उसे कत्ल न करना। उनमें से एक हुक्म ये भी होता था, इसके नीचे कोई थोड़ा सा या इसी तार को ही रख दे इस तरफ, ये जो है ना, बस ठीक है। उसमें से एक हुक्म ये भी होता था कि जब तुम उस बस्ती में जाओ तो जाते ही हमला न करो, बल्कि रुक कर किसी नमाज के वक्त का इंतजार करो। मसलन 11-12 बजे आप गए हो तो जाते ही बस्ती पर हमला न करो, जोहर का वक्त आने दो। जब जोहर का वक्त आ जाए तो फिर फरमाया अजान पे तवज्जो दो। अगर तो बस्ती में से कहीं से अजान की आवाज आती है या तुम मस्जिद का कोई मिनारा तुम्हें दिखाई देता है, लौ रअयतुम मस्जिदन औ समिअतुम सौतन फला तक़तुलू मिनहुम अहदा। अगर तुम मस्जिद देखो या अजान की आवाज सुनो तो फिर पूरी बस्ती में किसी को कत्ल न करो, इसलिए कि ये इस बात का प्रूफ है कि इस बस्ती में मुसलमान रहते हैं। गोया आप लोगों का वजूद अल्लाह को इतना पसंद है, मुसलमानों का वजूद अल्लाह को इतना पसंद है कि किसी बस्ती में मुसलमान आबाद हो जाए तो अल्लाह पूरी बस्ती को अमन दे देता है, पूरी बस्ती को अमन दे देता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है और बदतरीन जगह कौन सी? आपने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं। जिब्रील अमीन आए, आपने जिब्रील अमीन से सवाल किया। जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह से पूछकर बताऊंगा। जिब्रील अमीन ने अल्लाह से पूछा, वापस आए, कहा कि अल्लाह के रसूल आपका ये सवाल इस कदर अहम था कि अल्लाह ताला ने आज मुझे अपने इतना करीब किया है कि इससे पहले कभी मैं इतना करीब नहीं हूं।
और आज मेरे और रब के दरमियान सिर्फ 70,000 पर्दे बाकी थे, सिर्फ 70,000 पर्दे बाकी थे। और अल्लाह ने जवाब क्या दिया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह मसाजिद है और बदतरीन जगह बाजार है। बदतरीन जगह दुनिया की बाजार और बेहतरीन जगह दुनिया की मसाजिद। अब ये अजीब बात है कि हमारा उस जगह दिल नहीं लगता जो दुनिया की जगहों में सबसे बेहतरीन जगह है, और उस जगह दिल लगता है क्योंकि रोकड़ा आ रहा होता है जो दुनिया में सबसे बदतरीन जगह। किसी अरबी शायर ने कहा कि अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समाकी फिल मा वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैर फिल क़फ़स। मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे बैठता है, ऐसे होता है जैसे मछली पानी में होती है, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे परिंदा पिंजरे में होता है। आप कोई तोता पकड़ के पिंजरे में डाल दो और वो आजाद परिंदा हो और आपने उसे कैद कर दिया तो वो चारों तरफ चूंच मार मार के निकलने का रास्ता ढूंढता, उसका दिल ही नहीं लग रहा पिंजरे में। आजाद फिजाओं में घूमने वाला कहां लाके उसे बंद कर दिया। यही हाल तकरीबन आज हमारा है। हम तो आजाद पंछी हैं, मस्जिद हमें पिंजरा नजर आता है, कैद नजर आता है, दिल नहीं लगता। हालांकि अल्लाह के हबीब ने इसे बेहतरीन जगह करा और फरमाया एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में बंदा मस्जिद में बैठा रहता है। फरमाया अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि लिखो, जब से ये बैठा है अब तक ये नमाज ही पढ़ता रहा। हालांकि वो बैठा है, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज के इंतजार में बैठने को भी अल्लाह उसकी इबादत शुमार करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बरकत रखी है इसके अंदर, बड़ी बरकत। आप जब सफर से आते, रसूलुल्लाह की आदत मुबारक थी, जब सफर पे आते, हम तो सफर से आते हैं ना, सबसे पहले घर जाते, वहां बेगम होती है, बच्चे होते हैं, हफ्ता डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ते हम उनसे जुदा रहे हैं, याद सता रही होती है। एयरपोर्ट से फोन कर देते हैं, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अभी थोड़ी देर में घर आने वाला हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल की आदत मुबारक ये थी, जब आप सफर से तशरीफ लाते तो आप घर जाने के बजाय पहले मस्जिद में आते, वुजू फरमाते, बिलाल से कह देते कि घर में इतला कर दो मैं आ गया हूं और 2 रकत नमाज पढ़ के मैं घर आऊंगा। इससे ये भी फायदा था, ये भी एक सलीके की बात है। घर बसाने का ये भी एक गुर है। हम लोग जो अचानक घर में दाखिल होते हैं, अब हफ्ते बाद आए हैं, बेगम भी यही सोच रही है कि मियाँ तो बाहर गए हुए हैं, किसके लिए बनूं सब्रों। वो नासिर काज़मी ने कहा ना कि बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। तो फिर आदमी, बीवी भी यही सोचती है कि जिसके लिए मैं बनती संवरती थी वो तो बाहर गई, अब अचानक आप घर में आए, बीवी का हुलिया उजड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए, जिस दिन से आप गए थे जो कपड़े पहने हुई थी, आज हफ्ते बाद भी वही कपड़े पहनेंगे, तो आपका दिल थोड़ा सा मुरझा सा जाता है। अल्लाह के रसूल की इस अमल में यह भी हिकमत है कि आप बिलाल से कहते कि इतला करो मैं आ गया हूं, कुछ देर बाद घर में आऊंगा नमाज पढ़कर, ताकि अगर तुम्हें कुछ कंघी करनी है, कुछ अपने आप को संवारना है, कोई कपड़ा बदलना है, या मेरी अदम मौजूदगी में घर में अगर कोई ऐसी चीज आई है
जिसको देखने के बाद मेरे दिल में जो तुम्हारा एक इमेज बना हुआ है वो टूट सकता है, तो उस चीज को दूर कर आप अचानक घर में नहीं जाते, इतला करके ताकि वो मोहब्बत सदा बनी रहे जो पहले दिन बनी। यही वजह है कि उन हस्तियों के घर नहीं टूटते थे और हमारे बसते नहीं, उनके टूटते नहीं थे हमारे टूटते नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का वजूद आपके पूरे मोहल्ले के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए अल्लाह की तरफ से एक अमन की जमानत है। और ये ऐसा रहमतों का मरकज होता है कि अल्लाह के रसूल ने मुसलमान को जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, दायां कदम रखते ही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने के लिए जो दुआ बतलाई है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल कि मैं तेरे इस रहमत के मरकज में आ गया हूं, मेरे लिए अब रहमत के दरवाजे खोल। आप जितना लूट सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन देने से नहीं थकता, हम मांगते मांगते थक जाएंगे, वो देने से नहीं थकता। और इस अकीदे से मांगिए कि यही मेरा दाता है, यही राज़िक है, यही मालिक है, यही सब कुछ देने वाला, हर जरूरतें पूरी करने वाला। दुनिया में अल्लाह ताला ने अभी सूरज, चांद, सितारे कुछ नहीं बनाए थे, जमीन कुछ भी नहीं। अल्लाह ने आलम अरवाह में आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से आलम अरवाह के अंदर जितनी दुनिया क़यामत तक आनी थी सबको अल्लाह ने बाहर निकाला, और निकालने के बाद उनको खास जुस्सा दिया और उनका एक इज्तिमा बिठा लिया जिस तरह आज आप बैठे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सामने एक करारदाद रखी और उनसे एक सवाल किया। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, वो पल याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से एक ऐदो पैमान लिया, एक मीसाक लिया, एक वादा लिया, मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूँ, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, मैं तुम्हारा मेजबान बनूंगा, तुम मेरे मेजबान मेरे मेहमान बनोगे। पूरी की पूरी जमीन को बिछोना बनाकर तुम्हारे नीचे बिछा दूंगा, आसमान को छत बना दूंगा और तरह तरह के कुमकुमे आसमानों में सजा दूंगा। ये सारी नेमतें मैं तुम्हें मुहैया करूंगा एक मकसद के लिए, दुनिया में तुम्हारी हर जरूरत हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। लेकिन मेरा तुमसे एक सवाल है, दुनिया में जब जाओगे, दुनिया में जाने के बाद मेरी नेमतें इस्तेमाल करने के बाद बतलाओ किसको अपना माबूद मानोगे। अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ किसको अपना माबूद मानोगे। मैं तुम्हारा माबूद हूँ कि नहीं, मैं तुम्हारा मालिक और राज़िक हूँ कि नहीं। तुम दुनिया में जाओगे, सूरज को ताबानियत अता करूंगा तो तुम्हारे लिए, चांद को लमानियत अता करूंगा तुम्हारे लिए, सितारों को दरख्शानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, सब्जे लहकेंगे तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ मुझे अपना माबूद मानोगे कि नहीं। दरिया मुतलातिम और समंदर मौजज़न होंगे तुम्हारे लिए, नदियां बल खाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, सुबह को सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ किसको अपना माबूद मानोगे, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। अरे दुनिया में
एक चीज अपने पल्ले बांध लीजिए, मुश्किल कुशा सिर्फ वही हुआ करता है जिस पर खुद कभी मुश्किल ना आए। हाजत रवा वही हुआ करता है जिसको दुनिया में कभी भी हाजत पेश ना आए। जो खुद हाजतों में घिरा हो, जो खुद जरूरतों में घिरा हो, जो खुद मुश्किलों में घिरा हो, वो दूसरों की मुश्किल क्या आसान करेगा। जिनको लोग मुश्किल कुशा कहते हैं उनके पल्ले कुछ नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं। चाहे बड़े से बड़े नेक लोग, बड़े से बड़े बुजुर्ग भी क्यों ना हों, वो भी रब्बुल आलमीन की नुसरत के मोहताज हैं। आप देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को लखते जिगर को बार बार दावत देते हैं, बेटा मेरी कश्ती में सवार हो जा, मेरी कश्ती में सवार हो जा। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आने वाला है। आज कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ वही बचेगा जिसको रब बचाएगा, बाकी सारे डूब जाएंगे। लेकिन बेटा चूंकि मुशरिक था, अल्लाह पर तवक्कल नहीं था, वसाइल पर तवक्कल था, दुनिया के असबाब व इलल पर तवक्कल था। फौरन कहता है, अब्बा जी आप जिस पानी से मुझे डराते हो, मुझे बताइए वो पानी कितना ऊंचा आएगा, कितना ऊंचा आएगा। एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल जितना, इस जूदी पहाड़ की चोटी जितना। सावी इला जबल, मैं तो सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है इसकी चोटी पर चढ़ जाऊंगा, पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा ये तेरी भूल है, लासिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आज कोई बचाने वाला नहीं, वही बचेगा जिसको वो बचाएगा। अगर वो नहीं बचाएगा तो पैगंबर ज़्यादा भी नहीं बच पाएगा। कुरान कहता है बाप बेटे की तकरार जारी है, बाप बुलाता है, बेटा इनकारी है। इसी हाल में फरमाया, हाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुगरकीन, फरमाया बेटे की तकरार के दरमियान पानी की मौज हायल हो गई और बेटा बाप की आंखों के सामने पैगंबर के देखते देखते बेटा गर्क हो गया। आज दुनिया कहती है एक बुढ़िया अपने बेटे की बारात लेकर जा रही है, कश्ती मंजदार में फंस गई, डूबने लगी। उसने पीर अब्दुल कादिर जिलानी को आवाज लगाई। पीर अब्दुल कादिर जिलानी खुतबा दे रहे थे, मिंबर पे खड़े खड़े ऐसे हाथ किया, फिर हाथ को बाहर निकाला और कमीज की आस्तीन से सारा पानी नीचे टपकने लगा। लोगों ने सवाल किया, हजरत आज आपने ऐसा काम किया जो इससे पहले नहीं किया, आज तो बड़ा अजीब काम किया, फिर ये बाजू में से पानी कैसे टपक रहा है। फरमाया मेरी मुरीदनी की कश्ती डूब रही थी, उस मुरीदनी ने मुझे आवाज दी, मैंने पानी के अंदर हाथ डालकर कश्ती को ऊपर किया ताकि उसका बेटा डूबने से बच जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह का पैगंबर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लखते जिगर को नहीं बचा सके। आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में अपने लखते जिगर जो कुछ महीनों का है अपने हाथों में लिए हुए हैं, आखिरी हिचकियां आपकी गोद में ले रहा है, आखिरी सांस भी आपकी गोद में निकला, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, आप रो रहे हैं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या आप भी रोते हैं? आपने फरमाया ये रहमत के आंसू है, पिदरी मोहब्बत के आंसू हैं। जब जब बच्चे जुदा होते हैं माँ बाप की आंख से वो जुदाई का सदमा आंसू बनकर बाहर जाहिर होता है, लेकिन आप अपने लखते जिगर को बचा नहीं सके। अरे दूर भी नहीं, किसी समंदर में नहीं, किसी दरिया में नहीं, आपकी गोद में
आपके हाथों में है, लेकिन लगते जिगर को बचा नहीं पा रहे, रो रहे हैं। फरमाते इन्ना बेफिराकी का लमहज़ूनून या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तेरी जुदाई का हमें बहुत दुख, बहुत सिर्फ सदमे के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये रब, मेरे भाइयों अल्लाह को पहचानो। ये हीर रांझे के किस्से नहीं हैं, ये कुरान और सुन्नत के हकायक जिसका आप इनकार नहीं कर सकते। ये तो हमारी बदबख्ती है ना कि सारी रात सैफुल मुलूक पे झूमते हैं और कुरान पढ़ा जाए तो फिर ऊँघते। कुरान हमारे सर से गुजर जाए, समझ ही नहीं आता। अल्लाह के पैगंबर जितने भी पैगंबर आए उन पे जब भी कोई मुश्किल आई, जब भी कोई मुश्किल आई, दुनिया का कोई मुफ्ती कुरान की एक आयत नहीं बता सकता कि अल्लाह के उस पैगंबर ने अपने से किसी बड़े पैगंबर का वास्ता, हवाला, वसीला अल्लाह रब्बुल आलमीन को दिया या अपनी जात का वसीला दिया। कभी जब भी मांगा अल्लाह और अपनी बेबसी, अपनी कमजोरी, इसका इजहार किया, अल्लाह मैं तेरा कमजोर और नातवा बंदा, मेरी मदद, मेरी नुसरत। देखे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले, हजरत हव्वा भी निकाले, दोनों निकाले, दुनिया में आए। अब वही पहले इंसान, इतनी बड़ी दुनिया और पूरी दुनिया में एक अकेला इंसान। हजरत हव्वा कहीं दूसरे शहर में दूसरी जगह, हजरत आदम कहीं दूसरी जगह। उस वक्त तो शहर भी नहीं था, शहर तो हमने बनाया और बसाया। ये बुरे वाला भी नहीं था, कराची भी नहीं था, कुछ भी नहीं। शक्सियल मैदान, आदम अलैहिस्सलाम अलग रो रहे हैं, हजरत हव्वा अलग रो रहे हैं। और देखो लोग तो कहते हैं ना कि मियाँ आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए थे ना, तो उन्होंने जब जन्नत से निकले तो पीछे मुड़ के देखा दरवाजे पर, तो दरवाजे के ऊपर जैसे आप मस्जिदों के ऊपर लिख देते हो जामे मस्जिद अहले हदीस, जामे मस्जिद अहले सुन्नत, हनफिया मस्जिद, गौसिया मस्जिद, जिस तरह आप लिख देते हो, तो कहते हैं कि जी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले और ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो जन्नत का जो बड़ा मेन गेट था उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। तो आदम अलैहिस्सलाम समझ गए ये जो अल्लाह के नाम के साथ जिसका नाम लगा हुआ है ना, ये कोई बड़ी हस्ती है। और दुनिया में उनको फिर वो बात याद आ गई। फिर अल्लाह ताला को उसी नाम का वास्ता दिया कि जो तूने अपने नाम के साथ लिख रखा है उसी का हम तुझे वास्ता देते हैं, मुझे माफ कर दे और मेरी वो जो खोया हुआ वकार है फिर से मुझे अता कर। ये इतनी बड़ी कहानी है जो कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी। देखिए अहले हदीस की एक ही कमजोरी, हम ना तो कुरान हदीस के खिलाफ बात करते हैं, ना हम कुरान हदीस के खिलाफ बात को बर्दाश्त करते हैं। ये हमारी कमजोरी। और मेरे भाई आप भी इसकी तायीद करेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दो बातें करके आदमी इस्लाम में दाखिल होता है। गोया ये एक अहद है जो हम अल्लाह से करते हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल हैं और आखिरी रसूल। अगरचे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानी में ये लफ्ज नहीं है, लेकिन आप पर ईमान का ये तकाजा है कि आपको आखिरी माना जाए, चूंकि हदीस में भी और कुरान में दीगर मकामात पर इसकी सरहद आ चुकी। ये आखिरी रसूल। इस अहद के बाद किसी तीसरी हस्ती का कोई जिक्र, कोई भी जिक्र नहीं। और ये जो कहानी घड़ी गई कि आदम अलैहिस्सलाम ने उस नाम का वास्ता दिया, हम पूछेंगे जी आपने कहां पढ़ा है? अगर तो किसी मौलवी की किताब में पढ़ा है, अल्लाह की कसम मौलवी की किताब का नाम दीन नहीं है। ये बात आप आज सीख के जाइए। मौलवी की किताब का नाम दीन नहीं, मौलवी के फतवे का नाम दीन नहीं, मौलवी की राय का नाम दीन नहीं।
हाँ, अगर आमना का लाल कुछ कहता है, अल्लाह की कसम वो दीन, कुछ करता है वो दीन। आपके सामने कुछ होता है और आप उसे देखते और खामोश होते हैं, पसंद करते हैं, वो दीन। इसके अलावा कुछ दीन नहीं। अब आप आइए, आदम अलैहिस्सलाम की से जो अल्लाह की जो नाराजगी थी वो रजामंदी में कैसे तब्दील हुई। फरमाया फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ कलमे सीखे, कुछ बातें सीखी, कुछ दुआएं सीखी। उन दुआओं को इस्तेमाल करके रब्बुल आलमीन से इल्तजा की, गिड़गिड़ाए। इसी मैदान अराफात में जहां आज हाजी जाकर गिड़गिड़ाते हैं, जोहर से मगरिब तक दुआएं करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफिया मांगते हैं, अपनी तमन्नाएं आरज़ुएं रब्बुल आलमीन के सामने रखते हैं। इसी मैदान अराफात में आंसुओं की बरसात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लबों पर किसका नाम आया? बूढ़े वालों किसका नाम आया? अल्लाह का नाम आया। कुरान कहता है इसी मैदान अरफात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो रब से कलमे सीखे थे जुबान पे लाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ इलाहुल आलमीन, हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, ज़्यादतियां कर बैठे, अगर तूने हमें माफ ना किया, अगर तूने हमें माफ ना किया, हमारा सफीना कभी किनारे लग सकता ही नहीं। तेरी रहमत का सहारा है, तुझसे नुसरत और मदद चाहते हैं। रब्बना ज़लमना, अपनी ज़ियादतियों का भी एतराफ करते हैं जो हमने अपने ऊपर की। व इल्लम तगफिर लना, तेरी बख्शिश की भी उम्मीद रखते हैं। अगर तूने हमें माफ ना किया तो हम तो खसारा पाने वाले हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी इस तौबा को रब्बुल आलमीन ने कबूल किया और फिर से आदम अलैहिस्सलाम को वही दर्जा, वही रुतबा जन्नत में फौरन दाखिल नहीं किया। ये कहा कि मैंने तुम्हें मुफ्त जन्नत दी थी, तुम लोगों ने कदर नहीं की। और ये अब दुनिया की तकरीबन फितरत बन गई है। माँ बाप अरबों खरबों कमा के जाते हैं, उनको पता होता है हमने कैसे कमाया है। फिर जब बच्चों को विरासत मिलती है और बच्चों के पास विरसे का माल आता है, चूंकि तरका मुफ्त में मिलता है, उसके लिए मेहनत नहीं की जाती, कमाया नहीं जाता। दादा अमीर होता है तो अब्बा को मिल गया, अब्बा अमीर होता है तो उसके बच्चों को मिल गया। तो फिर वो जो औलाद होती है ना, वो जो उसने सारी जिंदगी कमाया होता है, उसको वो महीनों में उड़ाती है, अयाशियों में और बेकार कामों में। ऐसे हाँ, ये है काम करने के जो अब आप यहाँ कर रहे हैं, ये वो काम है जो आपको आगे काम आने वाला है। मस्जिद, आपने मस्जिद बना दी, कोई यतीम आपने ले लिया, उस यतीम को आप कपड़े पहना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, उसकी तालीम का सारा खर्चा उठा रहे हैं। ये है करने के काम, दुनिया में ये करने के काम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं उस शख्स को जन्नत के सदर बाजार में ऐन बीच में मैं घर दिलाने का वादा करता हूं, जिस घर के अंदर यतीम पलता हो और उस यतीम की उस घर के अंदर इज्जत। सिर्फ यतीम पलता ना हो, यतीम की उस घर के अंदर इज्जत। लोग यतीम तो रख लेते हैं, सारी दिहाड़ी बर्तन उसी से दिलवाते, झाड़ू उसी से दिलवाते, गाड़ी उसी से साफ करवाते। अपना बच्चा स्कूल जाएगा और वो यतीम जाहिल रहेगा सारी जिंदगी, उसको ना पढ़ाएंगे ना पढ़ने देंगे।
कभी किताब उठा भी ले तो उसको डांटेंगे, तेरी ये जुर्रत है तू यहाँ किताबें खोल के पढ़ने बैठ गई, ये कोई ट्यूशन सेंटर, उठ ये काम कर। तो गोया उस यतीम की वहां इज्जत नहीं। ये जमानत उस शख्स के लिए है जिसके घर में यतीम हो और उस यतीम की इज्जत। मेरे भाई, ये जो आप मस्जिदें बना रहे हो, ये असल काम दुनिया में रहे आगे के लिए काम। हदीस में आता है मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिस बंदे ने अल्लाह का घर दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद में मुनक्कश पत्थर लगवाए। वो जो खुदाई करने वाले पत्थरों में औजार से खुदाई करके फिर उसके अंदर डिजाइन बनाते हैं, फूल बनाते हैं, पत्तियां बनाते हैं, मुख्तलिफ अच्छे डिजाइन बनाते हैं। तो मुनक्कश पत्थर उन्होंने हजरत उस्मान ने लगवाए। कुछ सहाबा ने एतराज किया कि अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा लगवा रहे हो, इतना खूबसूरत बना रहे हो, सब खूबसूरत बनाने की क्या जरूरत है? तो आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना था कि जो बंदा अल्लाह के घर को जैसा खूबसूरत बनाएगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसको वैसा घर देगा। और मैं इन पत्थरों को, इन चीजों को इस तरह मुनक्कश पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे जन्नत में ऐसा घर मिले। मेरे भाइयों, आपके लिए बेहतरीन मौका है, आपके लिए बेहतरीन मौका है। जहां जहां भी आप रहते हैं, जिस जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहां नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह का घर जरूर बनाए। हत्ता कि आप देखिए, अल्लाह के रसूल मदीने, मक्के से मदीने हिजरत करके गए, अभी मदीने नहीं पहुंचे। मदीने से पहले रास्ते में एक जवासा बस्ती आई, वहां आपने कुछ दिन किया, कुछ दिन क़याम किया। तो आपने पहला काम यही किया, वहां मस्जिद, छोटी सी एक मस्जिद, दुनिया में सबसे पहला जुमा भी उसी मस्जिद के अंदर अदा हुआ। उस जवासा बस्ती के अंदर सबसे पहला जुमा ही वही अल्लाह के रसूल ने अदा किया। फिर आप मदीने तशरीफ ले गए, तो आप चैन से नहीं बैठे, वहां जाते ही आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली। और मस्जिद की तरफ आपका जितना भी आप दूर दराज से आते हैं, जब मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, बहुत सारे सहाबा किराम के थोड़ा दूर दूर जो तो दूसरी बस्ती में, तीसरी, इस तरह घर थे, वो सारे अपने घर बार बेच बूझ के मस्जिद के करीब आके आबाद होने लगे, ताकि मस्जिद के करीब होंगे तो यहाँ हमें फायदा होगा, जल्दी से मस्जिद में आ जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, जमात से पढ़ेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ताकि हम पांचों वक्त जो है तकबीर तहरीमा के साथ नमाज में शामिल हो। आपने फरमाया, ये तो अच्छा जज्बा है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम जब घर से मस्जिद की तरफ आते हो तो तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने कदम तुम उठाकर आते हो, अल्लाह ये कदम भी शुमार करता है। गोया मस्जिद की तरफ उठने वाला आपका हर कदम अल्लाह के यहाँ लिखा जाए। आपने कितने कदम उठाकर मस्जिद के, अगर दूर से आते हो तो अजर भी ज्यादा पाते हो और करीब वाला अजर भी कम पाता है। गोया आपने ये फलसफा बताया। तो मस्जिद की तरफ आने वाला हर कदम अल्लाह की नजर में कीमती है, वो लिखा जाता है, शुमार होता है, उस पर अजर दिया जाता है। तो मेरे भाई, आप मस्जिद से प्यार कीजिए। आपने फरमाया, जिस बंदे को देखो कि वो मस्जिद से मोहब्बत करता है, तुम गवाही दो कि ये साहिब ईमान है, उसकी ईमान की गवाही दो। जिसको मस्जिद से प्यार, मस्जिद से लगा, मस्जिद से उल्फत आपको अल्लाह ने अगर दे रखा है ना, आप अपनी जेबें ढीली कीजिए। इससे पहले के हुकूमत और नैब वाले टैक्स के चक्कर में और कई केसों में फंसा कर वो ले जाए, आप अल्लाह के यहाँ, और अल्लाह के यहाँ यकीन मानिए, नैब वाले तो आपको सिवाय कोसने के और बाद में जेलें देने के कुछ भी नहीं देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नतें देता है। तो आप अल्लाह से सौदा कीजिए। आप देखिए, दौरे जाहिलियत में ये भी एक जज्बा है। दौरे जाहिलियत में एक शख्स था, सासा बिन नाजी, स्वाद आयन है,
बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बाद में मुसलमान हुआ। जब मुसलमान हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। सवाल ये किया कि अल्लाह के रसूल मुझे ये बताइए कि अगर मैंने ज़माने जहलियत में इस्लाम से पहले कोई नेकी की हो तो इस्लाम कबूल करने के बाद उसका मुझे कोई अजर मिलेगा? आपने पूछा तूने क्या नेकी की? ये पूछने का मकसद ये था कि चूंकि पहले तो वो मुसलमान नहीं था, हो सकता है वो नेकी ना हो जिसको ये नेकी समझ रहा है। आपने पूछा तूने क्या नेकी की? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास ऊंट है, बहुत सारे ऊंट हैं, मेरा रेवड़ है ऊंटों का, मैं उन्हीं की तिजारत भी करता हूँ, पालता भी हूँ, उनके बच्चे होते हैं, बढ़ते हैं इस तरह, और अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। एक दिन मेरे ऊंट जब चरकर वापस आया तो उसमें से मेरे 2 ऊंट गुम हो गए, जंगल से, यानी घर में वापस नहीं आए, गुम हो गए। मैंने जब उनको गुम पाया तो मैं एक ऊंट मैंने निकाला, उस पर सवार हो गया और मैं जंगल में उन 2 ऊंटों को जो मेरे कम हुए थे तलाश करने के लिए निकला। मैं जंगल सारा पार कर गया, जहां मैंने चराए थे वो जगह मैंने सारी देख मारी, वहां नहीं थी, जंगल सारा पार कर गया। जंगल जब मैंने पार किया तो आगे देखा तो एक शख्स बैठा है और उसके कुछ ऊंट चल रहे हैं, और मैंने देखा कि मेरे वो दोनों ऊंट उनके ऊंटों के अंदर शामिल हुए। मैं उसके पास गया, उसको कहा कि भी ये जो 2 ऊंट हैं ये मेरे ऊंट हैं। तो उसने कहा मैंने कब कहा है कि मेरे हैं? तेरे हैं तो तू ले जा, ये तो खुद मेरे ऊंटों में शामिल हो गए हैं, मैंने ना इन्हें पकड़ा है ना मैंने चुराया है, तेरे हैं तू ले जा। कहते हैं कि मैं अभी वहीं था तो उसके बराबर में जहां वो बाबा बैठा था ऊंटों वाला, बराबर में खैमा था, खैमे के अंदर से छोटे नवमौलूद बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उस बाबे ने आवाज लगाकर उस खैमे वाले से अंदर से पूछा कि क्या हुआ, लड़का या लड़की? अंदर से आवाज आई कि लड़की हुई। तो ये जो ऊंट वाला है ये उस बाबे से पूछता है तूने ये क्यों पूछा कि लड़का या लड़की? अगर लड़का होता तो तू क्या करता, और अगर लड़की हुई है तो तू क्या करेगा? उसने कहा कि अगर लड़का होता मैं मिठाइयां बांटता, मेरा बिरादरी में एक नाम होता और मैं खुशियां मनाता, और अब अगर लड़की हुई है तो बोले मेरी तो समझो नाक ही कट गई, कुछ अरसे बाद मैं इसे जिंदा दरगोर कर दूंगा। तो वो कहते सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उस बाबे से कहा कि जो 2 ऊंट मेरे गुम हुए थे और तेरे इन ऊंटों के साथ खड़े हुए हैं, मैं ये दोनों ऊंट तुम्हें देता हूँ, ये दोनों ऊंट तुम्हें देता हूँ, और तू जो है मुझे ये बच्ची मुझे दे दे, मैं इसे पालूंगा। मैंने उसे जब 2 ऊंटों का कहा, उसने कहा बच्ची तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन 2 ऊंट कम है, 3 ऊंट दे। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि इस ऊंट पर मैं सवार होकर आया हूँ, मेरा घर भी थोड़ा फासले पर है, हाँ अगर तू 3 ही ऊंट लेता है तो अपना कोई बंदा मेरे साथ भेज दे, हम दोनों इस ऊंट पर चले जाते हैं, बच्ची भी मेरे साथ दे। जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा तो ये तेरा बंदा जो तू मेरे साथ भेजेगा ये ऊंट पे वापस उस ऊंट को लेकर तेरे पास आ जाएगा, तो गोया तेरे पास 3 ऊंट हो जाएंगे, 2 पहले से खड़े हैं, एक मैं ये भी भिजवा दूंगा। उसने कहा ठीक, बच्ची उसने दे दी। फिर वो हजरत सासा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैंने उस बच्ची को घर में पाला और उसके बाद मुझे ऐसा चस्का लगा इस काम का, मैंने पूरे जिन इलाकों का मुझे पता था कि ये लोग बच्चियां कत्ल करते हैं और बच्चियों को जिंदा दरगोर करते हैं, मैंने उन तमाम कौमों में ऐलान करा दिया कि जिसके पास बच्ची हो मैं उसे 3 ऊंट देकर बच्ची खरीदना चाहता हूं।
तो मैं 4 ऊंट अपने लेकर जाता कि एक पे सवार होकर जाता और सवार होकर वापस आता, और 3 ऊंट मुआवजे के लिए मैं लेकर जाता। और मैंने ये काम शुरू किया। अल्लाह के रसूल, आज इस वक्त 365 बच्चियां मेरे घर के अंदर पल रही, 365 बच्चियां। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अब इस्लाम कबूल करने के बाद उस चीज का अजर मुझे अल्लाह देगा कि नहीं देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या सुन रहे थे, आपका सर नीचे था। जब आपने चेहरा अनवर उठाया, आपकी दाढ़ी आंसू से तर, और आपने फरमाया पहला इनाम तो अल्लाह ने तुझे अभी यही दे दिया कि उसने तुम्हें इस्लाम की नेमत से नवाजा और इस्लाम की हिदायत देकर तुझे कुफ्र की घटाटों अंधेरियों से निकाल कर अल्लाह ने तुझे समझो जन्नत का सर्टिफिकेट एक तो दुनिया में यही दे दिया। और मैं इस बात की जमानत देता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नतों का वारिस बनाएगा। तो ऐसी तिजारत अल्लाह कर देखो ताजरो, ऐसी तिजारत करके हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह का कुरान कहता है बड़ी बड़ी तिजारतें करते हो, आज अल्लाह से ऐसी भी तिजारत करके देखो जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए। ऐसी तिजारत कौन करेगा? तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जहन्नम में डालकर खुशी नहीं होती, उसे जन्नत देकर खुशी होती है। लेकिन हम ही नहीं मानते, हम ही नहीं मानते। अल्लाह ने जन्नत इतनी वसी बनाई, इतनी वसी बनाई कि जब सारे जन्नती हत्ता के जो दोज़ख से आखिर में निकलेगा ना, वो भी जन्नत में चला जाएगा, सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। और एक एक जन्नती को इतना रकबा कि ताहद निकाल, यहाँ तो आप मरनू और कनालों को तरसते हैं ना, अल्लाह ऐसी जन्नत देगा, दाएं बाएं आगे पीछे जिधर भी मुड़ के देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वो सारी जन्नत आपकी होगी। ये सबसे कम तरीन जन्नती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इनाम देने वाला है। मेरे भाई, वो जो जन्नत सबसे कम तरीन जन्नती को भी इतनी बड़ी मिलेगी, इतना रकबा बांटने के बाद भी हदीस में आता है जन्नत का काफी रकबा खाली पड़ा होगा, जन्नती आबाद हो जाएंगे। जैसे सबसे आखिर में आने वाला भी सोचेगा यार अब तो पता नहीं जन्नत बच्ची होगी मेरे लिए, कोई नहीं बच्ची होगी, क्योंकि मैं जो सबसे आखिर में आया हूँ, लोगों ने तो कब्जा कर लिया हो। दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं ना, वो फिर यही सोचता है इंसान यहाँ भी कब्जा माफिया होगा, हमसे पहले जो आए होंगे उन्होंने सारे कब्जे कर लिए होंगे, गली को भी तंग कर दिया होगा, अपनी सीढ़ियां भी अपने घर से जमीन से नहीं निकालेंगे, गली के अंदर से सीढ़ी निकालेंगे, गली तंग करेंगे, अपनी जमीन पूरी लेंगे और इतना तंग कर देंगे कि गाड़ी भी नहीं गुजर सके, सिर्फ मोटरसाइकिल भी। कराची में बाद मैंने ऐसे इलाके देखे हैं, डाइम्स एरिया वगैरह की तरफ आप जाओ, यकीन मानिए जनाजे की 4 पाई नहीं निकल सकती उस गली के अंदर। लोग चटाई के अंदर मैयत को लपेट कर लाते हैं, 4 पाई गली के बाहर रखी होती है, घर के अंदर से चटाई में लपेट कर लाते हैं, फिर बाहर उस चटाई के, ये कब्जे हैं। वो समझेंगे कि जन्नत में पता नहीं अब हमारे लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा। हदीस में आता है सारी दुनिया जितनी भी जन्नत में जाने वाली होगी चली जाएगी, इसके बावजूद जन्नत का बेशुमार रकबा खाली होगा, खाली। अल्लाह क्या करेगा? खाली रकबा नहीं छोड़ेगा, उसी वक्त अल्लाह ताला एक मखलूक पैदा करेगा, और वो मखलूक अल्लाह पैदा करके उनको जन्नत में बसा देगा, जन्नत में बसा देगा, उस मखलूक को अल्लाह जन्नत में बसा देगा। तो अल्लाह ताला आपको जन्नत देकर खुश होता है, आपको अजाब देकर अल्लाह खुश नहीं होता। सिर्फ ये है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करें, उसको खुश करें, उसको नाराज ना करें। उसको जब आप खुश करेंगे इंशाअल्लाह वो आपको बख्शेगा, आपको माफ भी करेगा, गुनाह भी माफ करेगा।
लेकिन अल्लाह से आप दोस्ती लगाएं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ें। देखिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर मुश्किल आई, मुसीबत आई, घर से निकल पड़े, कश्ती में बैठ गए, ये समझे कि अब मैं बस रातों रात पार हो जाऊंगा, पीछे बस्ती में अजाब आने वाला है। हालांकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, उन्हें अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, चल पड़े। अल्लाह ने कश्ती मंजदार में फंसा। अब आप देखें, लोग तो डूबती बेड़ियां तरा देते हैं ना, अब पैगंबर खुद बेड़ी में बैठा है और बेड़ी डूब रही है। पैगंबर खुद उस बेड़ी में बैठा है और बेड़ी डूब रही है। मुझे बताइए, पैगंबर से बड़ा वली आपको कौन मिलेगा? पैगंबर से ज्यादा अल्लाह का करीबी और कौन होगा? वो जिस कश्ती में बैठा है वो कश्ती डूब रही है। लोगों ने कुरा डाला कि शायद कोई गुलाम अपने आका की मर्जी के बगैर भागा होगा। जितनी दफा कुरा डाला हजरत यूनुस के नाम निकले। लोग कहते हैं बुजुर्ग आदमी है, नेक आदमी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो फिर डालते, फिर उन्हीं का नाम निकले। आखिर लोगों की जान बचाने के लिए उनको उठाया और दरिया बुर्द कर दिया। और अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म किया कि यूनुस को न गलाना है, न सड़ाना है, न चबाना है, न खाना है, बस ऐसे हालत से नीचे उतार। उस बड़ी मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को लुकमा बना के अपने पेट में उतारा। कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में रब्बुल आलमीन को पुकारा, कई अंधेरों में पुकारा। रात की स्याही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, शिका में माही का अंधेरा, तीनों अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम के लबों पर किसका नाम आया? बुरे वालों, किसका नाम आया? अल्लाह का कुरान कहता है लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, अगर यूनुस अपनी इस मुश्किल में हमें ना पुकारता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, हम क़यामत तक यूनुस को मछली के पेट में रखते, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। क़यामत तक मछली के पेट में। ये अल्लाह को अल्लाह मानो, उसकी कुदरत को मानो, उसकी ताकत को मानो, उसकी पावर को मानो। सुपर पावर अमेरिका नहीं है, सुपर पावर अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। उससे ऊपर कोई ताकत नहीं। सारे उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। सबको उसकी जरूरत है, उसको किसी की जरूरत नहीं। हम सारे नमाजें ना पढ़ें, उसको कोई परवाह नहीं। हम अपना कुछ बिगाड़ेंगे, अपना नुकसान करेंगे, और सारे सजदे में गिर जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। हम अपना फायदा और अपना भला करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। वो रब, वो ताकतों का मालिक है, ताकतों का वारिस। ताकत उसी के पास से है, इल्म उसी के पास, खजाना उसी के पास, दौलत उसी के पास, शिफा उसी के पास, रिज़्क उसी के पास, औलादें उसी के पास, हर चीज उसी के पास। मेरे भाई देखो, आज हम दुनिया में बहाना बनाते हैं, हम इतने गुनाहगार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सुनता नहीं है। हम इतने गुनाहगार हैं, अल्लाह सुनता नहीं। अल्लाह कभी नहीं कहता कि तुम नेक बनोगे तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, अगर नेक नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। ऐसा अल्लाह ने कहीं नहीं। हत्ता के शैतान जब जन्नत से निकाला गया, उसने फौरन अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तूने जिस इंसान की वजह से मुझे जन्नत से निकाला है, मैं भी इंतकामी कार्रवाई करूंगा। मैं इस इंसान को जिसकी वजह से मैं जन्नत से निकाला गया हूं, इसे भी जन्नत में नहीं जाने दूंगा। बस तुझसे एक दरखास्त है, मेरी उम्र को लंबा कर दे। मुझे बताइए, शैतान की ये दुआ कबूल हुई कि ना हुई? आज उसकी उम्र इतनी लंबी है कि अभी तक जिंदा है कि नहीं है? तो क्या आप खुद को नौजुबिल्लाह शैतान से भी बड़ा गुनाहगार समझते हैं? अल्लाह उसकी मान रहा है और आप कहते हैं आपकी नहीं मानता, आपकी नहीं सुनता।
अल्लाह ताला को आपकी दुआ कबूल करने के लिए यकीन मानिए, अल्लाह ताला खुद आवाज देता है। फरमाया क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब, तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार तुम्हें कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी दुआओं को, फरियाद को कबूल करता हूँ। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मुझे पुकारने से, मेरी इबादत से रूगर्दानी करते हैं, तकब्बुर करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अनकरीब उन्हें जहन्नम में ज़लीलो ख्वार करके डालूंगा। दोज़ख में डाले जाएंगे। दोज़ख से बचने का एक तरीका है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मल्ला यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। आपने सहाबा से कहा जूते का तस्मा भी अगर तुम्हारा टूट जाए तो वो भी रब्बुल आलमीन से मांगो, यानी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक रब्बुल आलमीन से मांगा करो। अल्लाह ने खुद अपने हबीब से कहा कि मेरे हबीब अगर आप चाहो तो पूरे का पूरा मदीने का ओद पहाड़ आपके लिए सोना बना दूं, दौलत के अंबार लगा दूं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आए अल्लाह मुझे इतना अता करके सुबह खाऊं तो शाम को फिर तुझसे मांगना पड़े, शाम को खाऊं तो सुबह फिर तुझसे मांगना पड़े, ताकि तुझसे मांगने की ये लज्जत, तुमसे मांगने की ये आदत मेरी कभी जिंदगी में खत्म ना हो, बार बार तुझसे मांगता रहूं। अल्लाह से मांगने की आदत डालिए, रो रो कर मांगिए। रातों को जब नींदें नहीं आती उठ जाया कीजिए, वुजू किया कीजिए, मुसल्ला बिछाइए, सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़िए, रब्बुल आलमीन को अपना दुखड़ा सुना डालिए। अंधेरे में कोई आपको देखता हो या ना देखता हो, लेकिन मालिक की नजरों से आप ओझल नहीं होते। आप उस वक्त रब्बुल आलमीन से राज़ो नियाज में मांगिए, उसी को अपना दुखड़ा सुनाइए। इलाहुल आलमीन मेरे घर में इतनी जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं आते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह के तो देखिए, मेरे बेटे हैं नौकरियां नहीं लगती, बरसरे रोजगार नहीं, मेरी कार्नर की 2 डोर कार्नर की दुकान है, ग्राहक नहीं आते। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग के तो देखिए। अल्लाह का वादा है मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अरे जमीन पे रेंगने वाला एक कीड़ा भी क्यों ना हो, कोई मखलूक भी क्यों ना हो, चौपाए भी क्यों ना हो, उनकी रोजी का जिम्मा भी मैंने किसी के सर नहीं डाला, अपने ऊपर रखा है, उसकी रोजी का मालिक मैं हूँ। ऐ इंसान तू तो मेरा बंदा है, मेरे आगे झुकता है, सजदे करता है, फिर कितना मेहरबान है। आप नमाज पढ़ें तो भी रोटी देता है, आप नमाज न पढ़ें तो भी रोटी देता है, आप नमाज पढ़ें तो भी लिबास पहनाता है, आप कुछ ना करें फिर भी आपको लिबास पहनाता है। दुनिया के कोई काम आपके नहीं रोकता, सिर्फ इतना मेहरबान। लेकिन आप अल्लाह से मांगने की आदत डालिए। आपके पास पैसा होने की जरूरत नहीं, बड़ा होना जरूरी नहीं, 1000 गज का बंगला होना जरूरी नहीं, बड़ा कोई दुनिया का ओहदा होना जरूरी नहीं। मैं आखिरी हदीस सुना के बात को खत्म करूंगा, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हजरत इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, एक किताब है उनकी सियर एलामुन नुबला, इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह के हवाले से उसमें एक वाक़या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मदीने में कहत साली आई, लोगों ने उस वक्त जो गवर्नर होते थे वो भी मुसलमान, दाढ़ी वाले, बाशरा, नमाज पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, इस तरह होते थे। गवर्नर बाहर निकला और लोगों को भी जमा किया, पूरे मदीने ने मैदान में नमाज इस्तिस्का पढ़ी, दुआ मांगी, बारिश नहीं हुई।
इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं रात के वक्त मस्जिद में गया, बिजली का जमाना नहीं था, अंधेरा था, गुर्बत भी थी, चिराग भी नहीं जल रहा था। मैं अंधेरे में जाकर के एक कोने में मस्जिद में जाकर के बैठ गया। मैंने वहाँ जितनी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मैंने नमाज पढ़ी, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फिर अजान का इंतजार करने लगा, वहाँ बैठ गया। तो थोड़ी देर में एक शख्स दाखिल हुआ। सर्दी का मौसम था, उसने अपने ऊपर शाल ओढ़ी हुई थी, अंदर अंधेरा था, पहचाना तो नहीं जा रहा था, लेकिन इतना जरूर लग रहा था कि कोई बंदा आया है। उसने भी इसी तरह 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के उसने दुआ के लिए हाथ उठाया और अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया। दुआ के लिए हाथ उठाया और इतना ही बात कही कि इलाहुल आलमीन, तेरा मदीना प्यासा है, तू इन्हें बारिश दे, बारिश क्यों नहीं देता। बस इतना कहा। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं खिड़की के पास बैठा था, बाहर से बादल गरजे और गरजते ही बरसने लगे, और जैसे बरसे उस बंदे ने दुआ मांगनी खत्म कर दी और रोना शुरू कर दिया। और रोते रोते एक ही बात कहे जा रही है, ऐ अल्लाह, मुझ में ऐसी क्या बात है कि तू मेरी दुआ को कबूल कर लेता है। आज पूरे मदीने ने दुआ मांगी, गवर्नर ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई और तूने बारिश नहीं दी। और मैं तेरा कमजोर बंदा आज अकेला तन्हा बैठकर मैंने तुझसे इतनी दरखास्त की कि तेरा मदीना प्यासा है और तूने बारिश बरसा दी। मेरे अंदर ऐसी क्या बात। चावल नहीं गले। अच्छा, ये जो कानून में बातें होती है ना, ये आपके फायदे के लिए होती है। तो वो रोने लगे कि अल्लाह मुझ में ऐसी क्या बात, ऐसी क्या बात। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि वो इसी तरह रो ही रहा था कि मुअज्जिन मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जैसे मुअज्जिन दाखिल हुआ तो उसने रोना बंद कर दिया, चुप कर गया। मुअज्जिन ने अजान शुरू की और वो उसी तरह शाल लपेटे हुए बाहर निकल गया, मस्जिद से बाहर निकल गया। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं हैरान परेशान बैठा था कि ये अजीब आदमी है, इसकी दुआ भी कबूल होती है और तहज्जुद तो ये पढ़ता है, लेकिन फर्ज नमाज नहीं पढ़ता। अजान तो इसलिए दी जाती है कि बंदे मस्जिद में आए, और ये मस्जिद में बैठा है और अजान सुनकर भाग गया। ये कैसा नेक आदमी है। कहते हैं कि मैं तजस्सुस में ही था कि जब अजान हो गई उसके 5-10 मिनट के बाद लोग आना शुरू हुए, तो 5-10 लोगों का एक जत्था आया। उसमें मैंने देखा कि छुप छुपा के ये भी उसी तरह वही शाल ओढ़े हुए ये भी मस्जिद में आ गया। अब मैं अपने तौर पर कियास करने लगा कि ये शायद इसलिए भागा था ताकि किसी को मेरे तहज्जुद गुजार होने का पता न चले। ये बाद में जाकर लोगों के साथ मिलकर जो आया है ताकि लोगों को यही लगे कि मैं भी इनकी तरह अभी आया। खैर, नमाज हो गई। नमाज के बाद लोग जब निकलना शुरू हो गए, बोले मेरी नजर अब उसी पे टिकी हुई है, मैं इसको जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, ये कौन है, इसका क्या काम है और ये क्या करता है। मैं इससे दोस्ती रखना चाहता हूँ कि जिसकी अल्लाह के नजर में इतनी कीमत है कि जो कहता है अल्लाह मान लेता है। क्योंकि एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो देखने में ऐसे लगते हैं मैले कुचैले, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी इतनी कदर कीमत होती है कि अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अर्श वाला फौरन उनकी कसम को पूरा कर देता है। अल्लाह के यहाँ उनकी इतनी कीमत होती है। तो कहते हैं कि मैं इस जुस्तजू में था कि मैं जानूं कि ये कौन है। नमाज जब हो गई, लोग बाहर जाना शुरू हो गए, उसने भी शाल ओढ़ी बाहर निकला, मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा, उसको बताया नहीं, पीछे चलता रहा। आबादी खत्म हो गई, वो चलता रहा, मैं भी पीछे चलता रहा। आगे गया तो खाना बदोशों की एक बस्ती आई।
ये जो कपड़े के खैमे लगाते हैं और फिर जब जी चाहता है उनको उखेड़ा और लपेटा और गधे पर बांधा और फिर दूसरे इलाके दूसरे शहर में चले जाते हैं। वो बस्ती आया, उसमें से एक खैमे की तरफ ये जाने लगा, मैं भी पीछे जाने लगा। फिर वो उस खैमे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मैं वहां रुक गया क्योंकि उसका खैमा था, अंदर कोई पर्देदार भी हो सकती हैं। मैंने बाहर खड़े होकर इजाजत मांगी, आवाज दी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने कहा आ जाओ, कोई नहीं है। मैं अंदर चला गया। मैं गया तो वो देखा तो बिल्कुल अकेला आदमी है, एक चारपाई या चटाई जो भी बिछी हुई है। मैं भी एक कोने में एक तरफ बैठ गया, वो भी बैठ गया। हम दोनों चुप, बात ना वो कर रहा है ना मैं कर रहा। वो सोच रहा है कि ये पहले बोले, मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझसे पूछे कि तुम क्यों आए। तो मैं इसी खामोशी में बोले उसके खैमे का जायजा लेने लगा कि इसमें क्या रखा हुआ है, ताकि मैं इससे कुछ समझूं कि ये क्या करता है। तो कहते हैं कि मुझे कुछ चमड़े के टुकड़े, कुछ धागे, कुछ आर, ये जो मोची के पास सामान होता है ना, ये सामान मुझे नजर आया। तो मैं अंदाजा लगाने लगा कि ये पेशे के लिहाज से ये शख्स मोची है। तो थोड़ी देर में उसने खुद ही मुझसे पूछा, भाई क्या आपको जूता टकवाना है? तो मेरा यकीन हो गया कि ये मोची है। जूता टाकने का उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा नहीं, मुझे जूता नहीं टकवाना। तो फिर आप क्यों आए? तो इन्होंने कहा मैं आपसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता हूँ और आपसे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इतने बड़े शहर में तुझे एक मोची नजर आया दोस्ती के लिए, ये कोई बात समझ में नहीं आ रही। उसने फिर इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि रात जो तूने अहले मदीना के लिए बारिश की दुआ की और अल्लाह ने उसी वक्त, एक लम्हे का भी इंतजार नहीं किया, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश बरसानी शुरू की। इस चीज ने मेरे दिल पर बहुत असर छोड़ा है और मेरा दिल चाहता है कि मैं, जिसकी अल्लाह से इतनी दोस्ती है, तो मैं भी उससे दोस्ती करूं। तो वो इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि जैसे मैंने ये जुमला कहा तो उसका रंग ही उड़ गया। ऐसा हो गया कि जैसे मैंने कोई उसका ऐब ज़हर कर दिया, रंग उड़ गया। उसने कहा नहीं भाई नहीं, तूने किसी और को देखा होगा, ये होगा, बातें उससे इनकार करने लगा कि नहीं मैं नहीं था, कोई और होगा। खैर मैं वहां से आ गया। अगले दिन मैं उसी तरह उसका इंतजार करने लगा मस्जिद में, लेकिन वो शख्स नहीं आया। फजर की अजान हुई, वो नहीं आया। नमाज हो गई, वो नहीं आया। मैंने सोचा कि हो सकता है वो बीमार हो। आज तो मैंने उसका घर भी देखा हुआ है, चलो अगर बीमार है तो मैं जाके उसकी इयादत कर लेता हूँ, खैरियत पूछता हूँ। मैं वहां गया तो देखा तो खैमा ही नहीं, उसका वहां खैमा ही नहीं। बराबर खैमे के बाहर एक बूढ़ी बैठी थी। उससे मैंने पूछा कि अम्मा ये यहाँ जो शख्स रहता था वो कहाँ गया है? उसने मुझसे पूछा कि कल तू इसके खैमे में आया था। मैंने कहा मैं आया था। तो बोले तूने उसको क्या बोला? उसने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, ऐसी तो कोई, मैं तो बस दोस्ती करने आया था। बोले जैसे तू बाहर निकला ना, उसी वक्त इसने अपना खैमा उखेड़ा, अपनी गधे पर सवार किया और छोड़ के चला गया और उसने बताया ही नहीं कि वो कहाँ गया। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं मैं सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहा उस शख्स को मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, खैमे बस्तियों में उसको ढूंढता रहा, लेकिन वो शख्स मुझे नहीं मिला। यहाँ बताने का मकसद आपको ये है, वो पैसे वाला नहीं है, बंगले वाला भी नहीं, झोंपड़ी में रहता है, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी कौन सी अदा ऐसी पसंद है कि पूरा मदीना दुआ कर रहा है बारिश की, बारिश नहीं हो रही। उस अकेले ने रात को आकर के पेशे के लिहाज से वो मोची, रात को अकेले में अल्लाह से कहता है अल्लाह तेरा मदीना प्यासा है, बारिश बरसा। अल्लाह ने जल थल बारिश बरसा दी। अल्लाह बना के रखो, यकीन मानिए दुनिया में आपका कोई काम रुक ही नहीं सकता। अल्लाह से बना के तो रखो। हजरत उवैस करनी रहमहुल्लाह सहाबी नहीं है, बिल्कुल भी सहाबी नहीं है, अल्लाह के रसूल के जमाने में है, लेकिन आपके पास मिलने के लिए नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसकी एक बूढ़ी माँ,
एक बूढ़ी माँ है, उसकी खिदमत करने वाला उवैस के सिवा कोई नहीं है, उसकी खिदमत करता है। इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने बूढ़ी माँ की खिदमत की वजह से, बूढ़े वालों माओं की खिदमत किया करो, माओं की खिदमत किया करो। यकीन मानो अल्लाह ने जन्नत इनके कदमों तले रख दी है। आप मौलवियों से दुआ करवाते हो, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, वैसा कर दे। अरे कभी माँ की दुआएं भी लेकर देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दुआएं भी बहुत कबूल करता है। आपने हजरत उमर जैसे सहाबी को कहा, हजरत उमर सहाबी, उवैस सहाबी नहीं है, आपने हजरत उमर से कहा, ऐ उमर, एक शख्स है, उसका नाम उवैस, उसकी कमर पे बरस का एक दाग है, पहले बड़ा था, अब छोटा होते होते एक दिरहम जितना रह गया है, और वो कर्ण के इलाके से है। उसकी एक बूढ़ी माँ है, उसकी खिदमत की वजह से वो हमारे पास नहीं आ सका। लेकिन अल्लाह ताला ने उस माँ की खिदमत की वजह से उसे वो अता किया है कि अगर वो मुंह से कुछ निकाल दे, अर्श वाला उससे फौरन पूरा कर देता है। ऐ उमर, तेरी अगर उससे मुलाकात हो तो अपने लिए दुआ जरूर करवाना, इसलिए कि अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। सहाबी को कह रहे हैं अल्लाह के रसूल कि गैर सहाबी से तू दुआ करवा। चुनांचे हजरत उमर के दौरे खिलाफत में वो शख्स मिल गए, किसी ने आपको आकर के बताया कि वो खैमे में हज करने के लिए आया हुआ, मीना में ठहरा हुआ, मैं उसको बुला लाऊं। हजरत उमर ने कहा नहीं, जिस बंदे की अल्लाह के यहाँ इतनी औभगत है, हम उसे अपने दफ्तर में बुलाएंगे नहीं, हम उसके पास चल के जाएंगे। वहां गए, एक बंदा हांडी पका रहा था, 2-3 बंदे लेटे हुए आराम कर रहे थे। आपने खैमे में दाखिल होकर पूछा, अय्युकुम उवैस, अरे तुम में उवैस कौन है? वो जो हांडी पका रहा था उसने कहा मैं उवैस हूं, बताइए क्या कहा। इन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं उमर बिन खत्ताब, मैं तो तेरे पास इसलिए आया हूं कि तुझसे दुआ कराऊं। उन्होंने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, सहाबी रसूल हैं, और मैं सहाबी भी नहीं, मैं आपके लिए दुआ करूं। हजरत उमर कहते हैं उवैस, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, रसूलुल्लाह ने मुझे कहा था अगर उवैस तुझे मिले तो उससे दुआ जरूर कर, और दुआ भी खुद बताई। हालांकि हजरत उमर का दामन बेदाग है, लेकिन अल्लाह का डर इतना है, दुआ भी ये बतलाई कि उवैस अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह उमर के गुनाहों को माफ कर। आज हम दंदनाते हैं, हमारे दामन दागदार हैं, इसके बावजूद अल्लाह का कोई डर नहीं। उनके दामन साफ थे, बेदाग थे, इसके बावजूद अल्लाह से डरते हैं। बड़ा फर्क है। सहाबा का नारा लगाना तो बड़ा आसान है, हुर्मत सहाबा पे जान भी कुर्बान है, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, ये नारा बड़ा आसान। नबी की सुन्नत सामने रखो तो फिर मुंह फेर लेते। सहाबा की जिंदाबाद होने का नारा लगाना बड़ा आसान है, सहाबा का तर्ज अमल अपनाने का बोलो तो फिर मुंह फेर लेते। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के डंके ऐसे नहीं बजते, सहाबा ने बजाए, जाने देकर, कुर्बानियां देकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरा ख्याल है जो टाइम मुझे कहा गया था वो टाइम हो गया, नहीं बात